हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू कवर करेंगे। किसका फर्स्ट चैप्टर? सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। सेकंड बुक का नाम क्या है? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत जितने भी इंपोर्टेंस एमसीक्यू बनते हैं, जितने भी इंपोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सारे को हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कवर नहीं किए, थ्योरी को नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज जाइए चैनल का प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चंडीगढ़ या फिर अंडमान और निकोबार या फिर दमन और दीव या फिर लक्षद्वीप, ये सब क्या है? ये चारों के हैं केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। केंद्र शासन केंद्र सरकार के अधीन रहता है, या केंद्र सरकार के मतलब जो भी कानून लागू होते हैं वो डायरेक्टली केंद्र सरकार करते हैं। और यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है साक्षरता दर के बारे में। तो अगर साक्षरता सबसे ज्यादा अगर है वो है लक्षद्वीप का। किसका? लक्षद्वीप का। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन डी, राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनगणना घनत्व था 2017-2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो यूनिक क्वेश्चन होगा। देखिए 2011 के अनुसार जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो था आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग निवास करते हैं, कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। ये सारा क्वेश्चन, ये सारा चीज आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारा चीज आपको थ्योरी में बता दिया गया है। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो को कवर कर लेते हैं तो ये चैप्टर के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि संगठन, तो इसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो सारा चीज आपसे हल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, यानी लोगों की वृद्धि की अवधि थी। ठीक है, 1921 से 11 या फिर 1931 से 41 या फिर 1961 71 या फिर 1991 से 2001। तो सबसे ज्यादा जो थी वो थी आपकी 1991 से 2001। इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। वैसे भी हम लोग वहां जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आपको थ्योरी में पढ़ा दिया गया सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि तमिलनाडु में कौन भाषा परिवार है? यानी भाषाई परिवार है, आपको बताया गया भाषा के परिवार और उप परिवार, 4 भाषा का परिवार, 4 उप परिवार। ठीक है, ये आपको थ्योरी में बता दिया गया। तो तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? आर्यन या फिर चीनी या फिर द्रविड़ या फिर ऑस्ट्रिक? तो ये जो है द्रविड़ भाषा मतलब क्या है? प्रमुख है। यानी तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो द्रविड़ जो है वो प्रमुख है। ठीक है, इस तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। सारा आंसर का सारा क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि हम फिर कमेंट को क्या करेंगे बाद में रिव्यू करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होना है? ठीक है, ये चीज हम 2 बार नहीं 3 बार नहीं कितना बार रिपीट कर चुके हैं कि 2021 में जनगणना होना है, 2021 में जनगणना होना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी में आपका 2021 दिया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होता है 5वां नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से आपका, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से। तो यहाँ क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की जो संख्या वो सबसे कम है, यानी कम है? सूरीनाम या फिर मॉरिशस या फिर फिजी या फिर न्यूजीलैंड? ये न्यूजीलैंड में सबसे कम है। ठीक है, यानी क्रिकेट टीम, यानी फेमस क्रिकेट टीम है इसका, तो न्यूजीलैंड में जो है भारतीय अप्रवासियों की संख्या क्या है? सबसे कम है। इस तरह से 6वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलेगा। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी अधिक है? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर केरल या फिर उत्तराखंड? तो केरल हो जाएगा। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है ना, तो सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कहां पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा शिक्षित का प्रतिशत किसका होगा? शिक्षितों का प्रतिशत कहां होगा? वो करिए केरल में होगा। इस तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सबसे ज्यादा है मुंबई में या फिर दिल्ली में या फिर चेन्नई में या फिर कोलकाता में? तो सबसे ज्यादा किस में होगा? मुंबई में होगा। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि अनुमान तक किस वर्ष की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? किस वर्ष से भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? कितना अरब? 2 अरब। यानी अनुमान लगाया गया है, यानी इस तरह से गेस किया गया है, अनुमान लगाया गया कि 2 अरब तक जनसंख्या हो जाएगी। किस वर्ष तक? 2100 या फिर 2100 यहां दिया आपको पूरा तरह से 2050 या फिर 2036 या फिर 2025। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है।
ये जो अनुमान लगाया गया है ये 2036 तक अनुमान लगाया गया। कहां तक? 2036 तक यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितना अरब हो जाएगी? 2 अरब हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ऑप्शन आपके सामने चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय, आर्य या फिर द्रविड़। ये चारों परिवार के बारे में बताया गया, 4 भाषा के बारे में बताया गया, परिवार और उपपरिवार के बारे में भी आपको बताया गया। ठीक है, तो विशालतम भाषाई जो समूह है यानी एक समूह भारत में विशालतम भाषा समूह, तो ये हो जाएंगे भारतीय आर्य। क्या हो जाएंगे? भारतीय आर्य। ठीक है, इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन करा कि सन 2001 यानी 2021 के साल जो है कि इसके जो जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है? तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात। क्या हो जाएंगे? आपको राइट आंसर चूज करना है। 11वां नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएंगे 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की जनसंख्या 2001 में जनगणना हुआ था, 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपको पूछा जा रहा है, यानी 2001 की जनगणना का डेटा जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि उसमें जो जनसंख्या थी भारत की वो कितनी जनसंख्या थी? 102.8 करोड़ या फिर 328.7 करोड़ या फिर 318.2 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो इसकी जो जनसंख्या थी टोटल कितना थी? 102.8 करोड़। कितना? 102.8 करोड़। और 2011 के अनुसार 121 करोड़। कितना करोड़? 121 करोड़। लगभग कितना करोड़ बढ़ गया? लगभग 9 करोड़ बढ़ गया था। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि 2006 के शुरुआती में यानी प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? यानी 2006 के शुरुआती में जो भारत में मिलियन सिटी थे, ये कितने मिलियन सिटी थे वो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। 40 या फिर 41 या फिर 42 या फिर 43। तो ये भी चीज आपको थ्योरी में बता दिया गया है कि 2006 के शुरुआती में जो भारत में मिलियन सिटी की जो संख्या थी वो कितनी थी। सबसे पहले थोड़ा सा आप ये समझ आइए कि मिलियन सिटी किसको होते हैं? मिलियन समझते हैं ना, 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख यानी 10⁻6। कितना? 10⁻6 यानी 10 लाख। तो जहां लोग 10 लाख निवास करते हैं यानी 10 लाख जनसंख्या जिस नगर में रहती है, जिस सिटी में रहती है, उसको क्या कहते हैं? मिलियन सिटी कहते हैं। ठीक है, तो 2016 के प्रारंभ में यानी शुरुआती में जो भारत में मिलियन सिटी की जो संख्या थी वो कितनी थी? लगभग 42 थी। कितनी? 42। इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 2016 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एनुअल एग्जाम में। 28, 29 क्या हो जाएगा? 29 राज्य। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि 2011 के अनुसार या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? 2017 और 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर क्वेश्चन है, काफी यूनिक क्वेश्चन है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर केरल। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो वो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में था, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे बिहार। अगर जनसंख्या की अधिक की बात की जाए, अगर 2011 के अनुसार जनसंख्या अगर सबसे अधिक था वो उत्तर प्रदेश की थी। किसके? उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के। ठीक है, इस तरह से 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी जनसंख्या घनत्व जो है वो कितनी है? 2018 और 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1006 या फिर 1106 या फिर 1136 या फिर 1166। देखिए यहाँ आपको जो है थोड़ा सा यह समझिए कि आपको एनसीईआरटी बुक में जो दिया है ना बिहार के बारे में, बिहार में एनसीईआरटी बुक के बारे में आपको 1102 दिया है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, यानी बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या 1102 यानी जनसंख्या घनत्व बिहार में 1102 है। ये आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है, लेकिन बहुत सारे बुक में 1106 लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे गाइड में भी देखिए, मॉडल पेपर में देखिए, वहां आपको 1106 लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आपको 1102 अगर ऑब्जेक्टिव में देता है, ऑप्शन में देता है, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? 1102 आपको ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन का राइट आंसर 1102 लगाना है। अगर आपको ये नहीं मिले तब आपको क्या लगाना है? 1106 लगाना है। ठीक है, एक बच्चा कमेंट भी किया था इस पर। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग को एनसीईआरटी को मान के चलना, ऐसा नहीं एनसीईआरटी को मान के चलना हम लोग को। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में
पूछ दे 111 से, तो अगर एग्जाम में नहीं रहे, एग्जाम में ऑप्शन में नहीं रहे, तो आपको क्या लगाना है, 1106 लगाना है। ये क्वेश्चन वैसे भी हम लोग को क्या मान के चलना है, एनसीईआरटी को मान के चलना है। अब आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। ठीक है, 2017 और 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पहली जनगणना की बात की जा रही है, तो पूर्ण जनगणना जो हुई थी, मैंने आप लोगों को थ्योरी में बता दिया था कि भारत की जो पहली जनगणना हुई थी ना, पहली जनगणना वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी, 1872 में। लेकिन पूर्ण यानी पूरा रूप से, यानी पूरा देश की जनगणना, पहली जनगणना पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है 1872 में, और दूसरी की जनगणना यानी पूर्ण जनगणना पूरा लेवल पर, पूरा देश के लेवल पर अगर पूर्ण जनगणना की गई थी पहली बार, तो वह कब की गई थी, वो की गई थी 1881 को की। ठीक है, 1881 को। अगर आपको 1872 दिया जाए, 1881 दिया जाए, तो डिफरेंस से तो आप समझ लिए ना, पहली जनगणना 1872 में, पहली पूर्ण जनगणना 1881 में। ठीक है, ये दोनों जो जनगणना हुआ था, अंग्रेजों के शासन जो थे तभी हुआ था ना, अंग्रेज लोग उस समय था ही, तो उस टाइम आजादी भी नहीं मिली थी। इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2017 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, केरल या फिर बिहार या फिर गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काफी यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। यानी केरल की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। ठीक है, बिहार की नहीं, बिहार की तो साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता प्रतिशत है, 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया, साक्षरता प्रतिशत आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी चीज आपको थ्योरी में बता दिया गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है, 19वां नंबर क्वेश्चन, काफी यूनिक क्वेश्चन है। इसका जो हो जाएंगे 74%। कितना प्रतिशत, 74%, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। सारा क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेकर के वो स्क्रीनशॉट को 1 से 2 बार देखेंगे, वो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए, आपको ऑप्शन नहीं बताएंगे या टाइम लग जाएगा, ऑप्शन लंबा चौड़ा ऑप्शन है। 20वां नंबर क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आपको राइट आंसर में बताता हूं, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विरहत मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई, विरहत मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो क्रम है, ये सही है। ठीक है, यानी पदानुक्रम का मतलब होता है स्टैंडर्ड यानी सही, यानी क्रम जो होता है, ऑर्डर जो होता है उसी को बोलते हैं पदानुक्रम। ठीक है, तो 20वां नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का जो लिंग अनुपात है वो निम्नतम है, सबसे कम है। 2019 और 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, काफी यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ 0 से 6 की बात की जा रही है, यानी 0 से 6 बच्चे जो होते हैं वो उसका जो लिंग अनुपात है सबसे कम है गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ तो सबको पता होना चाहिए, ये जो हो जाएंगे पंजाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पंजाब। यानी 21वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। ठीक है, इसलिए से पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है कि रेप वगैरह होते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में या फिर किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में, झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार में। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, बिहार। क्या हो जाएंगे, बिहार। यानी 22वां नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। ठीक है, यानी बिहार में स्त्रियों की जो शिक्षा जो गुणवत्ता है, शिक्षा गुणवत्ता में पीछे है यहाँ की स्त्री। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे निम्नतम है, यानी कम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, यानी आपका लास्ट ऑप्शन है हमें केरल। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, वो हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करें कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 24वां नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे 1/2 यानी आधा प्रतिशत, यानी कुल जनसंख्या का लगभग 1/2%, यानी लगभग आधा जनसंख्या जो है मैदानी भाग में बसता है। क्योंकि मैदानी भाग में क्यों बसता है, उत्तरी मैदान में, क्योंकि मैदानी भाग उपजाऊ होते हैं, वहाँ चावल की खेती ज्यादा होता है। और आपको पता है कि जनसंख्या चावल पर निर्भर रहता है, चावल खेती होगा तभी खाएगा पिएगा तभी रहेगा, तो इसलिए वहां निवास करती है। ठीक है, तो 24वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है। विगत 100 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी है, लगभग यानी अप्रोक्सीमेट की बात की जा रही है। 3 गुना या फिर 5 गुना या फिर 7 गुना या फिर 10 गुना। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका स्क्रीन पर, तो ये हो जाएंगे 5 गुना। ये भी चीज आपको थ्योरी में बता दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम क्या लगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी पॉपुलेशन जो है सबसे अधिक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर केरल। तो सबसे अधिक अगर जनसंख्या है वो हो जाएंगे उड़ीसा, यानी चारों राज्य के कंपेरिजन में। वैसे अगर जनसंख्या की बात की जाए 2011 का जनगणना उठाकर करके देखा जाए तो सबसे जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश की है और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। लेकिन यहाँ आपको 4 स्टेट दिया है, ये चारों में आपको कंपेरिजन करना है। आपको भले वो याद है बिहार और यूपी के बारे में, वहां आपको याद है, लेकिन ये 4 स्टेट में आपको कंपेरिजन करना है कि इनमें से मतलब समझते हैं, नीचे जो दिया हुआ, तो इनमें से किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, तो किसकी, उड़ीसा की, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल के मुकाबले में, ठीक है। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है भाई, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर गोवा। तो 27वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम, यानी सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा क्या है, कम है भारत में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत अशिक्षित थी। मतलब क्या कहता है कि मतलब शिक्षित नहीं थे, मतलब एक तरह से क्या थे कि वो लोग शिक्षा से जुड़े हुए नहीं थे या फिर उनके अंदर शिक्षा गुणवत्ता नहीं थी। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछी जा रही है, ठीक है। 35 या फिर 45 या फिर 65 या फिर 75, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी, लगभग कितना, 35%, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 29 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। 2017 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं भारत में। 29वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 26%। कितना प्रतिशत, 26%, ठीक है। यानी 29वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 29वां नंबर सॉरी इसका जो 29वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16%। क्या हो जाएगा, 16%, 26% नहीं होगा। थ्योरी में भी हम बता दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें, ठीक है। यानी 16% कुल जनसंख्या जो है विश्व में, अगर 100% जनसंख्या है ना तो उसका 16% जो है वह कहाँ पाया जाता है, भारत में, ठीक है। यानी भारत में जो टोटल जनसंख्या विश्व का लगभग 16% है, यानी 16% है। ये भी चीज आपको थ्योरी में बता दिया गया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की जनसंख्या जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा अंग नहीं है, यानी नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर नगर पालिका निगम आदि का होना, या फिर जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, या फिर 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ठीक है। यानी निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। नगर की परिभाषा दी जा रही है तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक कार्य क्षेत्र में संलग्न होना। यहाँ नहीं होना था, यहाँ होना मतलब जो है नहीं होना यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ कर दिया होना, तो ये क्या हो जाएंगे, मतलब ये परिभाषा नहीं है। ये जो परिभाषा अंग है ये नगर के हिसाब से नहीं है, मतलब 2000 यानी जनगणना के अनुसार, यानी सेंसस के अनुसार जो नगर की परिभाषा है ये तीनों चीज उसमें फिट बैठता है। ये तीनों चीज सही है। जनगणना जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, नगर पालिका निगम आदि का होना, और उसके बाद जनसंख्या का जो आकार है 5000 व्यक्तियों से अधिक होना, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन डी जो फिट बैठता है, ये ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट है वो फिट नहीं बैठता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय, यूरोपीय या फिर चीनी, तिब्बती, ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन आपको चूज करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी, तिब्बती, यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो हो जाएंगे क्या, चीनी, तिब्बती, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका। सारा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। अगर चैप्टर आप पढ़े हैं ना जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी। ये भी चीज आपको चैप्टर को शुरू करने से पहले ये भी चीज बता दिए थे आपको, ठीक है। तो क्या 121 करोड़ क्या हो जाएंगे, 121 करोड़, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी तो कितने, यानी 121 करोड़, ठीक है। और 2001 अगर 2001 की बात की जाए तो कितना याद है कि भूल गए, 121 करोड़, उसमें था 102 करोड़, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। 2021 में होना नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 33 करा कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। औद्योगिक नगर की बात की जा रही है, जमशेदपुर, वाराणसी, कैनबरा या फिर सिंगापुर। 33 नंबर क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा 33 में जमशेदपुर। जमशेदपुर के बारे में आप तो पूरा तरह से पढ़े हैं। जमशेदपुर यानी जो जमशेदपुर को क्या कहता है, स्टर्बर्ग यानी जो कहता है स्टील वाला उत्पाद है ना, यानी स्टील लौह इस्पात उद्योग वही है ना जमशेदपुर में, इसलिए वो फेमस है, औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है। 2021 अगर सबसे ज्यादा की बात की जाए तो वह बिहार। कौन? बिहार। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, यहां आपको पूछा गया। सबसे ज्यादा होता तो आपको बिहार आंसर लगाना होता, लेकिन यहां आपको पूछा गया सबसे कम। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, केरल या फिर आसाम। तो 34वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको याद रखने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। बिहार की जनसंख्या कितना थी 2011 की जनगणना के अनुसार? वैसे भी जनसंख्या घनत्व जो था बिहार में 1102। एनसीईआरटी के अनुसार बहुत सारे बुक में 1106 आपको दिया गया। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व बिहार की 2011 के अनुसार। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी वो कितना थी। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 10.41 करोड़ या फिर 11.41 करोड़ या फिर 9.61 करोड़ या फिर 8.51 करोड़। ठीक है, 9.51 करोड़। ठीक है, ये नहीं कि 51 करोड़ बोलेंगे, डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद डिजिट बोला जाता है। ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10.41 करोड़। कितना? 10.41 करोड़ 2011 के अनुसार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। 36वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। ये चीज तो मैं आपको बता दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, यूपी। 2011 की जनगणना के अनुसार बार मैं बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी की है, सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व है वो बिहार की है, सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना, ये सब चीजें क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, सारा चीज 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा ना। 2021 में तो हुआ नहीं है, 2001 का क्यों पूछेगा भाई? इतना पुराना डेटा आपको क्यों देगा? जो न्यू डेटा है उसके सामने वही डेटा प्रोवाइड करेगा। अब कोई कहेंगे कि 2011 के अनुसार कितना क्वेश्चन आ गया, तो यही सब क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीय आबादी है वो कितनी है। ठीक है, परसेंटेज में आपको बताना है। परसेंटेज में आपको ऑप्शन दिया गया है, 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो जो थी कितना? 31.16%। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब पूछा गया क्वेश्चन है तो क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा, काफी यूनिक क्वेश्चन होगा। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गोवा या फिर केरल। तो 38वां नंबर क्वेश्चन आपको राइट आंसर चूज करना, ये हो जाएंगे तमिलनाडु। क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है वह सबसे अधिक है, मतलब सर्वाधिक है। ठीक है, ये चार के कंपेरिजन में, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कंपेरिजन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है। जनांगीय संक्रमण में जानते हैं ना, यानी जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है ना। जनसंख्या ग्रामीण से लोग जाकर के बच जाते हैं नगर में जाकर के, वहां क्या होता है कि जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, इसको कहते हैं जनांगीय संक्रमण। ठीक है, 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन लंबा चौड़ा ऑप्शन है, आपको राइट आंसर चूज करना। ऑप्शन में नहीं बोलूंगा, टाइम लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु दर दोनों को भिन्न है, यानी जन्म और मृत्यु दर जो है दोनों निम्न होती है। यानी जनांगीय संक्रमण के अंतिम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर जो होता है वो उसका रेंज जो होता है वो नीचे गिर जाता है, यानी जन्म और मृत्यु दर बहुत कम होने लगता है। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपको राइट आंसर चूज करना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी थी। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है। 10%, 45%, 96%, यानी 69%, 85%, यानी ग्रामीण आबादी की जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार। ठीक है, ये कितनी थी? 40वां नंबर क्वेश्चन। तो क्या थी? आपको राइट आंसर चूज करना है 40वां नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो थी ये थी 69%, यानी 69%। ठीक है, आपको राइट आंसर चूज करना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करना है। ये सब क्वेश्चन आपको काफी यूनिक क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भील जनजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। भील जनजाति के बारे में पूरा डेटा के साथ आपको पढ़ाया गया, पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाया गया। भील जनजाति के लिए कौन सा परियोजना लाया गया केंद्र सरकार की तरफ से। भील
भील जनजाति कहाँ क्या करते थे नहीं करते थे, इनका संकेंद्रण कहाँ है, ये सारा चीज आपको बता दिया गया। ठीक है, तो भील जनजाति मुख्यतः संकेंद्रित है, ये कहाँ है, भोजपुर जिला में, झाबुआ जिला में, या फिर चंबा जिला में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, झाबुआ जिला, ये कहां है, उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम। ये जस्ट मैं आप लोगों को दोहराया। ठीक है, यानी ये बात की जाए वो हो जाएगी सिक्किम। यहाँ हम लेने आप लोग को दोहराया था कि इसमें अरुणाचल की जो जनसंख्या, अरुणाचल में जो जनसंख्या का जो घनत्व वो सबसे कम है। ठीक है, 2011 के अनुसार। और यहाँ सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या सबसे कम जो है वो 2011 के अनुसार कहां है, सिक्किम की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। 2012 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन या फिर यूरोपियन या फिर चीनी। बिहार के लोग की बात की जा रही है, बिहार की जनता के बारे में बात की जा रही है, ये हो जाएगा द्रविडियन। क्या हो जाएगा, द्रविडियन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्यों में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है। 2011 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर बिहार। निम्नतम है यानी सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन यानी आसाम राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश दिया गया था, लेकिन आपको अरुणाचल प्रदेश में बोला, लेकिन क्या होगा, असम होगा। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की भी बात की जाए, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, ये डेटा आगे पीछे बढ़ते रहता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 44 क्वेश्चन कवर किए। सारा क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, एमसीक्यू है। और इस चैप्टर में आपको जहां कहीं भी ये क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन जो कवर किए, तो सारा क्वेश्चन को रिविजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि रिविजन करना बहुत जरूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपको कारगर साबित होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, जितने भी मॉडल पेपर मॉडल सेट होता है, वो सारा चीज आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट उनको कहीं नहीं मिलेगा। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।